हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम किस पे डिस्कस करेंगे? हाउ टू मैनेज टाइम। RIMC एग्ज़ाम में टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे हमें टाइम को सेव करते हुए या टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन करते हुए एग्ज़ाम को समय पे फिनिश करना है। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन तो सभी बच्चों को आते हैं वहाँ पे, ऐसा तो नहीं है कि भाई आपको क्वेश्चन नहीं आते, सब बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्या आप वो सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो? प्रॉब्लम इज दिस। क्योंकि भाई 3 सब्जेक्ट होते हैं इसमें, जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। अब ज़्यादातर बच्चों का मैथमेटिक्स में टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाता, इंग्लिश में भी कई बार टाइम कम पड़ जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके बताऊंगा कि कैसे वो कौन सी स्ट्रेटजी होगी जिसमें आप टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए पेपर को समय पे फिनिश कर पाएँ। क्लियर? चलिए भाई देखिए, एक तो RIMC के एग्ज़ाम को अगर आपको सच में ही एक सीरियस वे में उसकी प्रिपरेशन करनी है, जेन्युइन आपको उसकी तैयारी करनी है, तो फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिए। फाउंडेशन बैच में अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस सारी चीज़ें होती है और टाइम भी तभी सेव होगा जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। बेसिक से लेके एडवांस तक तैयारी फाउंडेशन बैच में चल रही है। अभी ये 10th आपका मई से स्टार्ट हो गया था ये फाउंडेशन बैच, ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई है, अभी भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर बाद में तो मुश्किल हो जाएगा, सारा बैकअप आपको वीडियो वगैरह देखनी पड़ेगी। तो फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन करिए अगर आप इसका एक जेन्युइन प्रिपरेशन, एक जेन्युइन अटेम्प्ट RIMC का आप करना चाहते हैं। चलिए आज की हम डिस्कस बात करते हैं अब टाइम मैनेजमेंट पे। आज का बच्चों क्या है हमारा? टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले जानते हैं कि भाई ऐसा कितना टाइम है और टाइम क्यों कम हो जाता है, वो सारे देखेंगे। टाइम कितना है टोटल, पहले सब्जेक्ट देखते हैं और फिर टाइम देखते हैं। भाई इसमें कितने 3 सब्जेक्ट आते हैं आपके RIMC में। अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपके कितने होते हैं? 3 सब्जेक्ट। नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा इशू होता है किस में होता है? सबसे बड़ा इशू होता है आपका मैथ्स में। तो सबसे पहले देखते हैं हम मैथ्स, ठीक है। नंबर 2 आपका कहें तो आपका हो गया आपका GK, जनरल नॉलेज। और नंबर 3 अगर मैं कहूं तो आपका हो गया जनरल इंग्लिश। मैं इसको जनरल ENG लिख रहा हूं। ये हमारे 3 सब्जेक्ट हैं। इनमें टाइम देखते हैं, टाइम कितने मिलते हैं, टाइम कितना मिलता है और उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। देखो मैथ्स में टाइम कितना है आपके पास? है 90 मिनट्स। 90 मिनट्स। और क्वेश्चन कितने हैं? क्वेश्चन है आपके पास 30। अगर मैं बात करूं GK, 75 क्वेश्चंस हैं। 75 क्वेश्चंस लिख रहा हूं यहां पे, और मिनट है आपके पास 60। क्लियर? इसमें घबराना मत, ये 60 मिनट लिख दिया मैंने, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। और जनरल इंग्लिश में आपके पास क्वेश्चन कितने हैं? 125 टोटल, 125 मार्क्स कह लो, क्वेश्चन कह लो, सब सेक्शन सब कुछ आएगा। और इसमें टाइम है आपके पास 120 मिनट्स। अब बच्चों होता क्या है, देखो जनरल इंग्लिश में और GK में, देखो इसमें तो टाइम की कोई कमी नहीं है, इसमें तो टाइम की कोई कमी नहीं है। 60 मिनट्स है, आराम से क्वेश्चन आ रहा है, जो आता होगा आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, नहीं अटेम्प्ट आता तो नहीं। इसमें तो देखो, इसमें तो आपको टाइम मैनेजमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें तो बल्कि आपका समय बच ही जाएगा, इसमें तो आपका समय बच ही जाएगा। दूसरे में बात करें जनरल इंग्लिश में, इसमें भी अगर आपने वर्ड लिमिट को, जैसे ऐसे आता है, लेटर आता है, वर्ड लिमिट को अगर प्रॉपर ध्यान रखा और जो फॉर्मेट होता है इंग्लिश का उसको फॉलो किया और आपने इसका प्रॉपर का सिलेबस देख के गए, तो यहाँ पे भी टाइम लिमिट की कोई दिक्कत नहीं आनी। लेकिन जो ये 200 मार्क्स और जो गेम चेंजर है मैथ्स, बच्चे यहाँ पे बेहद सबसे ज़्यादा दिक्कत इस मैथ्स में है। 30 क्वेश्चंस, 90 मिनट्स, 200 मार्क्स, यहाँ पे सारा खेल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को डिस्कस करेंगे। 2 का तो आपको मैंने बता दिया कि भाई इंग्लिश में तो क्या करना है, ऐसे वगैरह उसको प्रॉपर लिखो। अब हम डिस्कस करेंगे मैथ्स की टाइम लिमिट को कैसे करना है, मैथ्स में हम कैसे कैसे कौन कौन से भाई क्या स्ट्रेटेजी रहेगी मैथ्स की, हम देखेंगे। चलिए अब मैथ्स पे चलते हैं। मैं क्या करता हूँ, इनको तो मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ इन वालों को। तो ना ये तो मान के चलिए आपका ये तो सारा इसका, इनकी तो कोई आवश्यकता है नहीं। अब आता है सारा खेल यहाँ पे, मैथ्स में आ जाइए। अब सारा खेल आएगा यहाँ पे। अब क्लियर? चलिए
भाई देखो मैथ्स में भी इस बार के लेटेस्ट पोर्शन जो आपका 4 जून 2022 को जो एग्जाम होता है उसकी बात करें, टोटल इसमें नंबर वन तो क्वेश्चंस कितने थे? टोटल क्वेश्चन 35 थे। क्वेश्चन कितने थे? 35 क्वेश्चंस थे और उसमें थी चॉइस क्या थी आपका? ये आपका मैथ्स में अगर बात आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें, 5 मार्क्स, तो उसमें था आपका क्या? उसमें था बच्चों आपका 5 मार्क्स के करने थे आपको 23 क्वेश्चंस में से आपको सेलेक्ट करने थे 20। ऐसे ही 10 मार्क्स की अगर बात करें, 10 मार्क्स में आपको 12 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करने थे। तो स्ट्रेटेजी नंबर 1 क्या रहनी है? स्ट्रेटेजी नंबर 1 क्या हो गई? स्ट्रेटेजी नंबर 1 हो गई बच्चों, आपको समय लेके क्या करना है? आपको समय लेके अपने क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है कि 23 क्वेश्चंस में से मैं कौन से 20 क्वेश्चन करूंगा या करूंगी। उसमें से जो आपको सटीक क्वेश्चंस आते हैं उन पे मार्क कर लेना, टिक कर लेना। तो नंबर 1 हो गया सेलेक्ट द प्रॉपर क्वेश्चन। सिलेक्शन नंबर 1 स्ट्रेटेजी है, आपने सिलेक्शन आपको सही करना है क्वेश्चन का। SELECTION सिलेक्शन, चॉइस आपको जो दी है एग्जामिनर ने आपको इसीलिए चॉइस दी है, क्या आप में सही से जो डिजायर्ड क्वेश्चंस है उनको चुनने की एबिलिटी है? क्या आप डिसीजन सही से ले पा रहे हैं? एग्जामिनर आपकी ये स्ट्रेटेजी चेक करना चाहता है। तो पहला पॉइंट क्या बन गया हमारा? टाइम को यूटिलाइज करने का। आपको क्वेश्चन वो सेलेक्ट करने हैं जिनको आप कर पाएं, जिनको समय रहते कर पाएं। तो आपको 20 क्वेश्चंस पे टिक कर लेना है, ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन। जिसको अटेम्प्ट नहीं करना है उसको क्रॉस लगा देना। भाई आपके पास 23 क्वेश्चंस होंगे तो आप सारे क्वेश्चंस पे क्लिक करें या जिनको नहीं करना है उनको क्रॉस कर दें। आपका आसान क्या रहेगा? जिनको नहीं करना है उनको क्रॉस कर दें, ताकि आप उस पर बार बार जाके अपना समय बर्बाद ना करें। स्ट्रेटेजी नंबर 1 हो गया। चलिए स्ट्रेटेजी नंबर 2। हाँ, स्ट्रेटेजी नंबर 2 की बात करें, जो क्वेश्चंस आपने भाई जिनको क्रॉस कर दिया वे तो अलग हट गए, उनको तो करना ही नहीं। अब बचे जो क्वेश्चन आपको करना है उनमें से पहले फर्स्टली अटेम्प्ट किसको करना है? फर्स्टली अटेम्प्ट भाई देखो, अब ऐसा नहीं है कि भाई आपने उनमें से, उनका भी एक सीक्वेंस होता है, पहले किसको करना है। तो अगर मैं बात करूं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की, 5 मार्क्स वाले की, तो बच्चों उनमें से करने हैं आपको आसान इजी क्वेश्चंस को ढूंढिए, उसमें से इजी क्वेश्चंस को ढूंढ के और उसमें एक मार्क कर लीजिए कि कौन कौन से आसान क्वेश्चंस हैं, उनको मार्क कर लीजिए। उन पे एक आपके पास ब्लू पेन भी रहेगा, ब्लैक पेन भी रहेगा, पेंसिल भी रहेगी, तो आप क्या करें उनसे मार्क कर लीजिए। लेट सपोज आपने क्या किया, आसान क्वेश्चन में ब्लैक पेन से मार्क कर लीजिए, ब्लैक से मार्क कर लीजिए, ये मैं आसान वाले क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं। 10 वाले क्वेश्चंस को शुरू में मत लेना, स्ट्रेटेजी नंबर 3। 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को शुरुआत में अटेम्प्ट मत करना, स्टार्टिंग में आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। स्टार्टिंग में नहीं लिख रहा हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग में 10 मार्क्स वालों को अटेम्प्ट मत करना। पता चला आपने एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन ले लिया और सारा आपके 90 मिनट्स गोज टू दैट 10 मार्क्स क्वेश्चन एंड योर फाइनल स्कोर इज 10 मार्क्स, और हो सकता है वो भी गलत हो, तो फिर तो 0 हो जाएंगे आपके नंबर। ठीक है, चलिए, तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 चॉइस अच्छे से करना है। नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो आसान वाले क्वेश्चन को पहले करिए। नंबर 3 बात करूं तो 10 वालों को बाद में करना है, मतलब 5 वालों को पहले करना है। ठीक है, नंबर 4 स्ट्रैटेजी नंबर 4 की बात करते हैं। अगर मैं स्ट्रैटेजी नंबर 4 की बात करूं तो स्ट्रैटेजी नंबर 4 में बच्चों क्या करना है आपको? स्ट्रैटेजी नंबर 4 में आपको
स्टेप मार्किंग, ये एक बहुत बड़ा वो है स्टेप मार्किंग। देखिए स्टेप मार्किंग का मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। पता चला आपने सारा ध्यान आपका स्टेप मार्किंग है। दो केस बनेंगे स्टेप मार्किंग के, दो केस, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। आपने केस नंबर 1 में क्या किया, स्टेप मार्किंग आपने पूरा लिखा और आपने आंसर भी सही लेके आए, तो बच्चों आपको मार्क्स मिलेंगे फुल। इनफैक्ट 2 नहीं, इसमें 3 केस बन जाएंगे, 3 है इसमें बच्चों, 3 केस बनेंगे इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। केस नंबर 2 पे आइए, 3 को भी देख लेंगे। केस नंबर 2 पे आइए, आपने क्या किया, मार्किंग, स्टेप मार्किंग फुल और आंसर रॉन्ग। और तीसरा केस क्या बनेगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तीसरा केस बच्चों ये बनेगा, स्टेप मार्किंग बहुत कम या ना के बराबर। स्टेप मार्किंग मैं इसको क्रॉस ही लगा रहा हूं, बहुत कम, डायरेक्ट आपने कैलकुलेशन कर दी है, डायरेक्ट एरो लगा के, भाई एरो तो लगाएंगे ही, एरो लगा रहे हैं आप, क्या करें, एरो लगा के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये वाला एरो ये लगा के क्वेश्चन को सोल्व करते गए और आपका आंसर है राइट, आपका आंसर है राइट, ठीक है। अब तीसरे वाले में खेल हो गया बच्चों, देखो आप दोनों तीनों का, भाई इसमें तो फुल मार्क्स मिलेंगे, ये बच्चा तो सबसे बेस्ट है, ये बच्चा सबसे बड़ा गधा है, ये बच्चा सबसे बड़ा, ये समझिए कि इस बच्चे ने तैयारी सही से नहीं करी, इस बच्चे की प्रिपरेशन सही नहीं है। इसको नंबर मिलेंगे आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन में मिलेंगे इसको 2 मार्क्स, बस हद है 2 मार्क्स। इसको मिलेंगे 10 आउट ऑफ 10, इसको मिलेंगे 2 आउट ऑफ 10 और इसको मिलेंगे बच्चों 7 आउट ऑफ 10। इस वाले को 7 यहां लिख रहा हूं, 7 आउट ऑफ 10। भाई मुझे इतना बताइए, जब आपके पास समय नहीं है तो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग की एक वैल्यू है बट इतनी नहीं है कि सारा समय आप लेट अस कंसीडर एंड वी कैन से दैट हैंस इट इज प्रूव्ड, नो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। पहला आप क्या करिए, पहले आपको, अब इसका भी यूटिलाइजेशन मैं बताऊंगा, यूटिलाइजेशन इसका तरीका भी मैं बताऊंगा क्या बेस्ट होना चाहिए, इस पे भी आएंगे। तो यहां से पता चल गया स्टेप मार्किंग की कितनी वैल्यू है। अब सवाल ये उठता है कि और भी कहां से समय बच सकता है और भी कैसे। देखो अभी एक तरीका इसमें और हम बात करेंगे, अभी एक तरीका इसमें और है जिस पे हम बात करेंगे, वो क्या तरीका है। अब स्टेप मार्किंग मान के चलो कि भाई हमें शुरुआत में तो ये पता नहीं चलेगा कि भाई स्टेप मार्किंग किस हद तक करनी है, तो बच्चों इसका बेस्ट वे ये है, इसका बेस्ट तरीका ये है, बेस्ट वे आप क्या करिए, क्वेश्चन को सोल्व करिए और उसमें कुछ लाइनें छोड़ते चलिए, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर रहे हैं 2/5, लेट अस सपोज आप कर रहे हैं कैलकुलेशन 2/5 मल्टीप्लाई 3, ऐसे करके आप कोई वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पे कुछ जगह छोड़ दीजिए और यहाँ पे जगह छोड़ दीजिए, एरो लगा दीजिए, 6 + 1, ऐसे स्टेप चल रहे होंगे क्वेश्चंस के। बाद में अगर आपके पास समय है तो स्टेप मार्किंग लिख दीजिए, वी कैन से दैट हैंस, सिंस, देयरफॉर, ये वर्ड ऐड कर दीजिए, आपका स्टेप भी पूरे हो जाएंगे। तो हमारी 3-4 तरह की बातें हुई। पहला चॉइस, दूसरा इजी क्वेश्चन करने हैं कि टफ, 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को बाद में करना, और वैल्यू या बेनिफिट ऑफ स्टेप मार्किंग। नंबर 5 लास्ट स्ट्रेटेजी रहेगी, लास्ट में हम इसमें क्या कर सकते हैं और क्या, और कहां से हमारा टाइम बच सकता है। और टाइम पे अब देखेंगे, अभी और टाइम कहां से बच सकता है, जो मैं बिल्कुल लास्ट में अब आपको बिल्कुल एकदम इसको कंक्लूड करेंगे। अब और कहां से टाइम बचा सकते हैं।
जो सबसे, अब मैं कहूँगा कि भाई देखो स्टेप मार्किंग और चॉइस ऑफ क्वेश्चन तो आसान वाले तो वे तो है, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट, इसको भी मैं स्टार लगा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। आप किसी क्वेश्चन को सोल्व करने गए, आप किसी क्वेश्चन को सोल्व करने गए, ठीक है, आपने कोई क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया और आपने इसको सोल्व करने गए, तो बच्चों कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस में कैलकुलेटिव मिस्टेक हो जाती है, कई बार क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, कई बार आपने क्वेश्चन दूसरा देखा लेकिन कॉपी पे दूसरा नंबर उतार लिया। लेट अस सपोज क्वेश्चन में लिखा था 42 और आपने अपनी कॉपी पे सोल्व कर रहे हैं 24 से। ऐसी मिस्टेक ह्यूमन एरर है बच्चों, आपसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, क्वेश्चन पेपर बनाने वाले से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है। आपको क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन को पहली बार सोल्व करने की कोशिश करी और आपको लग रहा है कि भाई क्वेश्चन का एक प्रकार से अजीब सा ही आंसर आ रहा है, बहुत लंबी कैलकुलेशन जा रही है, कहीं भी नहीं आ रहा है, वो पता चल जाता है कि क्वेश्चन सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। क्योंकि मान के चलो किसी क्वेश्चन की वर्क एंड टाइम वाला कोई क्वेश्चन है और उसकी वैल्यू आ गई 1, लेट अस सपोज उसकी वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम का, और उसकी वैल्यू आ गई 1/263 ऐसी कुछ, तो मतलब क्वेश्चन गलत डायरेक्शन में चला गया है। और डेज में ऐसा कुछ पूछा था, आप उस पर अपना समय बर्बाद मत करिए, क्वेश्चन को वहीं स्किप करिए और आगे निकल जाइए। बाद के लिए उस क्वेश्चन को रखना, और जब क्वेश्चन को बाद में करने आओ तो सारे क्वेश्चंस को दूसरी लैंग्वेज में पढ़ना। अगर पहले आपने वो क्वेश्चन हिंदी में पढ़ा था तो उसको इस बार इंग्लिश में पढ़ना, और अगर पहली बार इंग्लिश में पढ़ा था तो उसको अगली बार हिंदी में पढ़ना। और जहां पे वो कैलकुलेशन की थी वहां पे वो कैलकुलेशन मत करना, बिल्कुल सेपरेट पेज पर कैलकुलेशन करना। कोशिश तो यही रखना कि उस क्वेश्चन को सबसे बाद में, और हो सके तो उस क्वेश्चन को ना ही अटेम्प्ट करके दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि चॉइस तो है, बट अगर कर भी रहे हो तो उसको दूसरे पे। तो ये 5 स्ट्रेटेजी मैंने आपको टाइम शेविंग की बताई। इसमें अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी तो मुझे लगता है कि आपका 4 से 5 मिनट बची जाएंगे, आपके जो 90 मिनट्स है उनमें 5 मिनट आपके सेव हो जाएंगे। और भी बहुत सारे वेज हैं, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, क्वेश्चन की आपको क्वेश्चंस को कैच करने की पावर तेज होनी चाहिए, किस बात को क्वेश्चन है, इक्वेशन फॉर्मिंग जल्दी होनी चाहिए। देखो वो सारा तो फिर आपको क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तो प्रैक्टिस है, अच्छे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना पड़ेगा, लाइव क्लासेस वगैरह जो आपकी चलती है। हमारा भी एक प्लेटफॉर्म है RIMC फाउंडेशन बैच, अगर वहाँ के थ्रू आप जाते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी एडवांटेज मिलेगी। ये सारी स्ट्रेटेजी को भी कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि हम लोग लाइव टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कराते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये बच्चों सारी स्ट्रेटेजी हो गई, ये कैसे हम टाइम सेव कर सकते हैं। अगर आप एक सीरियस तैयारी और भी चाहते हैं, फिजिकल मोड में तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे हॉस्टल को ज्वाइन करिए। इस नंबर पे कॉल करके आप हॉस्टल से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये नंबर है, इस नंबर पे आप हॉस्टल से रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ें मिलेगी। हॉस्टल में एक फिजिकल प्रैक्टिस भी होती है और डिजिटल प्रैक्टिस भी, फिजिकल प्लस डिजिटल दोनों प्रैक्टिस होती है। तो फिजिकल में क्या है, हमारे जो वार्डन है आपको 24/7 आपको मॉनिटर करते हैं। ये हमारे हॉस्टल की फैसिलिटी है, आप सारी देख सकते हैं। हॉस्टल को विजिट भी आप कर सकते हैं, आप हमारे कैंपस को विजिट करिए, देन डिसाइड। सारी चीज़ें आपको वहाँ पर आपको क्लियर कट दिखाई देंगी। परमवीर कोर्स देखो, हाँ ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल जो क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। हमारा परमवीर बैच लॉन्च हो चुका है क्लास 6 के लिए। 15 जुलाई से बैच क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी इनरोलमेंट चल रहा है, लिमिटेड सीट्स है, 25 सीट्स है, इसमें 25 सीट्स हैं। इसके बाद ये बैचेस इसमें बंद हो जाएंगे, फिर इसमें आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और आपको पता है कि अब एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं है, जनवरी में आपका एग्जाम है, दिसंबर में RIMC, सब एग्जाम नज़दीक आ चुके हैं। 3 से 4-5 महीने कुछ नहीं होते एग्जाम के, 5 महीने कुछ नहीं होते किसी एग्जाम के लिए। 5 महीने तो समझिए कि आपको फॉर्म भरने में, इन सब चीज़ों में, सिलेबस को एक बार रिवाइज करने में ही निकल जाते हैं। तो आप इन कोर्सेज को ले सकते हैं। और देखिए हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। आपको जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, फॉर्म कब निकलेंगे, रिजल्ट कब आएगा, या भाई जीके का हमारी एक जीके कहूँ मैं, पूरी सैनिक RIMC की एक हमारी चली हुई है संकल्प सीरीज, वो तो पूरी है संकल्प सीरीज, ठीक है। संकल्प
हमारा नवोदय का आगाज बैच चला हुआ है, बहुत सारे मटेरियल हमारे चैनल पे फ्री में आता है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी, पहला इस बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा और दूसरा सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। क्यों? क्योंकि जैसे ही वीडियो पब्लिश होगी या कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए आएगा तो आपको तुरंत ही आपके उस पर मोबाइल पे एक सिंबल बन जाएगा कि एक नई वीडियो ज्योमेट्री स्कूल की तरफ से अपडेट हुई है, अपलोड हुई है, तो आप उसको तुरंत देख पाएंगे। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू बच्चों।